लेकिन जब भी संकट आता है तो फिर तो हम तो यही कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बस उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है फिर। जाता है कवन सो टारो। संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारा। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब कुछ न बचे तो फिर हनुमान जी की शरण में चले जाओ ना भाई। कहीं कुछ ना बच रहा हो, जब आपको लगे कि सारे रास्ते आपके बंद हो गए, दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपके अपनों ने आपको दुत्कारना शुरू कर दिया, आपके अपनों ने आपको ठुकरा दिया हो और कहीं से कोई रास्ता ना दिख रहा हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो, तब चले जाना किसी हनुमान जी के मंदिर में और वहां बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार बजरंग बाण पढ़ लेना और वहां नाक रगड़ लेना, बोला प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस पॉजिटिविटी के साथ उस मंदिर से आप उस दिन वापस आएंगे, आप देखिए कि आप बदलाव महसूस उसी दिन करेंगे। उसी दिन समस्या नौकरी की हो, बिजनेस की हो, कर्जे की हो, कोर्ट केस की हो, कचहरी की हो, या कोई भी A to Z कोई भी समस्या हो, आप उसी दिन बदलाव महसूस करेंगे और ये हुआ है। उसमें दिन विशेष है क्या? मंगलवार? छोड़िए दिन, कौन सा दिन हनुमान जी का नहीं है? हाँ। कौन सा दिन भगवान का नहीं है? आप बताइए, शुरुआत करते हैं, आज यही शुरुआत कर लेते हैं, सोमवार से शुरू कीजिए। सोमवार किसका दिन है? महादेव। महादेव। हनुमान जी किसके अवतार हैं? रुद्र अवतार है। तो वही हुआ ना। मंगलवार तो स्वयं उनका है। बुधवार किसका दिन है? गणेश जी। गणपति जी का। गणपति जी किसके पुत्र हैं? महादेव। और महादेव का अवतार कौन है? हनुमान जी। हो गया उनका। बृहस्पति की बात कर लो, किसका है? बृहस्पति गुरुदेव का साक्षात देवगुरु। देवगुरु विष्णु जी का। और विष्णु जी कौन है? मैं तो हमेशा कहता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं है। जब सृष्टि की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब सृष्टि का संहार करना है तो वही शिव है, अलग नहीं है। शुक्रवार किसका है? माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी कौन है? माँ कौन है? माँ तो अनंत शक्ति है, माँ अनंत शक्ति है, और हनुमान जी शक्ति के पुंज है, और हनुमान जी की पूंछ में माँ भगवती का स्थान है, माँ भगवती विराजमान है। तो वो किसका हुआ? हनुमान जी का। शनिवार किसका है? स्वयं उनका, स्वयं शनिदेव का। शास्त्रों में तो लिखा है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते, वो तो उनका ही दिन माना गया है। संडे किसका है? रविवार किसका है? सूर्यदेव का। और हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्यदेव। तो कौन सा दिन ऐसा है जो भगवान का नहीं है भाई? छोड़िए ये सब, मंगलवार शनिवार। कई लोग ऐसे मिलते हैं, गुरु जी मंगलवार को शराब नहीं पीता, नॉनवेज नहीं खाता, बाकी दिन खा लेता हूँ। अरे भाई, किसको, भगवान को बेवकूफ बना रहे हो? मतलब इंसानों को तो ठीक है बेवकूफ बना ही रहे लोग, भगवान को भी बेवकूफ बना रहे हैं। मंगलवार छोड़ दिया हनुमान जी, अब आप देख लेना, मंगल शनिवार नहीं खा रहा हूँ, बाकी दिन खा। अरे भैया ये आडंबर है। मांसाहार की कोई जगह जी सनातन में नहीं है, और मांसाहार एक इतना बड़ा पाप है जी कि इसका प्रायश्चित नहीं है। इसको महापाप की श्रेणियों में बताया गया है शास्त्रों में, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अब जो लोग मंदिर जाएंगे अगर वो मांसाहार करते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा हनुमान जी की भक्ति से। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर चमत्कार करती है 100%। वो कैसे करती है? मैं तो कहता हूँ जिन लोगों को विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा है, बाहर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, एक उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के मेन गेट पर अंदर की साइड लगा दो, आपका उड़ने का योग बन जाएगा। अच्छा, जाओ लगाओ और भूल जाओ। ये रेमेडी है? ये रेमेडी है, करके देखो। जब आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया हो, कहीं से कोई रास्ते न नजर आ रहे हो, जब लग रहा हो कर्जों ने घेर लिया है और अब कर्जे वालों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है और बिजनेस खत्म हो चुका है, तब उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने मंदिर में लगाना और वहां बैठ के संकट मोचन को, भगवान हनुमान जी को याद करना कि हे प्रभु आप ही संकट मोचन हो, अब आप जानो। और वहां बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ कर लेना। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपका संकट हर लेंगे हनुमान जी। मैंने एक उपाय बताया था, बड़ा वायरल हुआ था वो जी, आपने शायद देखी भी हो वो रील, कि जब बहुत ज्यादा संकट आ जाए, जब कोई रास्ता ना बचे, तो हनुमान जी के मंदिर जाना और उनको एक पीतल की गदा चढ़ाया ना और छोड़ देना सब कुछ। जब हनुमान जी के हाथ में गदा आ गई तो फिर मजाल है कि आपके दुश्मन टिक जाए? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। जहां हनुमान जी हो वहां तो फिर कुछ कोई संकट, कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप जपो तो सही, प्रॉब्लम कहाँ है? लोग जपना तो चाहते नहीं है।